हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन जो इस वक्त आपके मन में है, ये वीडियो देखते वक्त वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं एंड वो जो भी फील करते हैं वो क्यों ऐसा फील करते हैं और अपनी फीलिंग्स आपसे खुद क्यों नहीं जाहिर करते, आपके सामने खुद क्यों नहीं एक्सप्रेस करते। तो अगर ये सब आपके सवाल है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Nine of Bones, the Wide World, Black Shuck, Four of Challenges, and Weaver of Bones. Okay. So हमारे पास है Weaver of Bones. Weaver of Bones के होने का मतलब है कि ये पर्सन अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता इस ब्लेसिंग को क्लेम करने के लिए, बिकॉज आई थिंक उन्हें पता चल चुका है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओके, ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आप मिले, आपके बीच बहुत सारी बातें हुई, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई और बहुत रोमांटिक भी, या अगर वो डायरेक्टली रोमांटिक बातें नहीं भी कर रहे थे तो उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ आ रहा था कि वो कितने इंटरेस्टेड है। सो बेसिकली आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और वो मेमोरीज आप दोनों के पास अभी भी है, बट चूंकि ब्लैक शक का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि आपको इसके आगे बढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं मिला एंड किसी वजह से आप एक दूसरे से दूर हो गए। मे बी इस पर्सन ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं उसके बाद और ये एकदम साइलेंट हो गए, या फिर कोई इशू या ऑब्स्टेकल आ गया जिसके वजह से आप दोनों के बीच के कनेक्शन को हार्म पहुंचा, या ये यही रुक गया, रिलेशनशिप प्रोग्रेस नहीं कर पाया। कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप बहुत कम एक दूसरे को वक्त दे पाए हैं और इसी वजह से आप दोनों को इनफ मौका नहीं मिला अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। द वाइड वर्ल्ड के साथ ये पर्सन जब से आपको जानता है तब से इन्हें लगता है कि आप कोई ब्लेसिंग है या आप एक गाइडेंस है उनके लिए, क्योंकि ये जो वाइट हॉर्ड को आप देख रहे हैं, ये जो वाइट हिरन आप देख रहे हैं, ये गाइड है, स्पिरिट गाइड है। ओके, ये डार्कनेस से उजाले की तरफ लेके जा रहा है। ये जो स्पिरिट गाइड है वो इस पर्सन को आप में नजर आ रहा है। वो इस डार्कनेस में थे, वो अपनी लाइफ की परेशानियों में ही उलझे हुए थे और फिर आप आए, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, जिंदगी में एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है और लाइफ इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर वो चाहें तो। ऑल्सो नाइन ऑफ बोन्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। ओके, इसका कुछ मकसद है। ये पर्सन जानता है कि वो आपके टच में इसलिए आए हैं क्योंकि आप उनके लिए ही बने हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनिवर्स ने उनकी कोई बहुत पुरानी विश सुन ली हो, जैसे कि उनके पास कोई लिस्ट थी कि उनके लवर में कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज होनी ही चाहिए, और जब वो आपको देखता है तो उन्हें लगता है कि वो लिस्ट कंप्लीट हो गई, आपके अंदर उन्हें वो सारी क्वालिटीज मिल गई। तो ऑब्वियसली ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लूज नहीं करना चाहता। इनफैक्ट फोर ऑफ चैलेंजेस का कार्य है तो ये क्लियर है कि ये रिलेशनशिप उन्हें लाइफ दे रहा है। ओके, इनकी जिंदगी इस फॉरेस्ट की तरह थी, क्योंकि ब्लैक शक भी यहाँ है, ये वही डार्क फॉरेस्ट है और फिर बैकग्राउंड में भी वही डार्क फॉरेस्ट है। सो इनकी जिंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं थी, लाइफ लेस थी इनकी जिंदगी। हालांकि ये तब उन्हें नहीं लगता था, बट आपके आने के बाद उन्हें लग रहा है कि जिंदगी को जीने का मतलब है लव को एक्सपीरियंस करना। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो कितना कुछ मिस कर रहे थे। ऑल्सो वीवर ऑफ बोन्स का कार्ड है यहाँ पे, तो लगता है जैसे इस पर्सन ने काफी दूर तक की प्लानिंग कर ली है ऑलरेडी। ओके, इनके ख्यालों में आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, सब कुछ परफेक्ट है। एक ड्रीम को ये देख रहे हैं जिसे ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं रियलिटी में। तो ये पर्सन इस लव को वेलकम कर रहा है।
ओके ये जो वुमन है स्माइल करते हुए किसी को अपने लाइफ में वेलकम कर रही है, और ये पर्सन भी इसी तरीके से आपको अपने लाइफ में वेलकम करना चाहता है, अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। ये होम जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हाउस, ये उनके लाइफ को दर्शाता है, उनके स्पेस को, उनके दिल को। उन्हें लगता है कि इस स्पेस में अब आप रहते हैं, इस दिल में अब आप रहते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें आपको वेलकम करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है तो स्माइल करता है, तो आपका एक एक थॉट इन्हें खुशी देता है। आपके बारे में सोचना भी इनके लिए एक तरीके से एस्केप है दूसरी दुनिया में। मतलब जब भी ये प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, लाइफ परफेक्ट नहीं लग रही होती, तो आपका एक ख्याल भी इनके मन में आता है, तो ये उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं और सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। सो इस पर्सन को लगता है कि आप ही वो है जिसे वो ढूंढ रहे थे, एंड उन्हें किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। डेथ का कार्ड इसी के बारे में है। वो चाहते हैं सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना, प्रॉब्लम्स को हटाना, ताकि वो अपने इस लाइफ को एंजॉय कर सके। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्कर्स। Keeper of Spells, Six of Challenges, Ace of Challenges, the Enchanter, and Three of Challenges. Okay. So we have Ace of Challenges. Ace of Challenges का मतलब है साइलेंस, और ये साइलेंस इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। मे बी आप दोनों उतनी बातें नहीं कर रहे, या फिर आप उस टॉपिक पे बातें नहीं कर रहे जिस पे ये आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये पर्सन अपनी तरफ से भी कोशिश नहीं कर रहा है। द एन्चेंटर का कार्ड है, तो फिलहाल इन्हें लगता है कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। ये कोई ऐसा मैजिक कर सकते हैं जिससे कि आप दोनों और क्लोज आएं। सो कीपर ऑफ स्पेल्स ये फील कर रहा है कि उन्हें कुछ डिफरेंट अप्रोच अपनाना चाहिए। उन्हें लगता है कि वो आपके अंदर इतनी फीलिंग्स जगा सकते हैं कि आप खुद ब खुद अपने प्यार को कन्फेस करें, क्योंकि ये पर्सन हर्ट है। ओके थ्री ऑफ चैलेंजेस के साथ इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इनसिक्योरिटी है, और अभी भी ये अपने आप को हील कर रहे हैं। इनके एक्सपीरियंसेस हो सकता है लव में बहुत अच्छे नहीं रहे, और ये किसी भी तरीके के रिजेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें इस वक्त अपनी जगह पे ही रहना चाहिए और मदद की ज़रूरत है इन्हें। तो फिलहाल ये पर्सन उम्मीदें आपसे रखे हुए है और इसलिए शायद ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा। और थ्री ऑफ चैलेंजेस के साथ ये जो दूरी है, ये जो साइलेंस है, वो इन्हें इतना परेशान कर रहा है कि ये इससे जल्द से जल्द बाहर भी आना चाहते हैं। तो एक तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है जिसमें ये काफ़ी सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करें, इसलिए ये ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहे और ना कर पा रहे हैं। ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सोल लॉस। ओके तो इस पर्सन को लगता है कि आप उनके सोल का हिस्सा हैं, और आपको लूज करना या आपसे दूर रहना एक तरीके से अपने सोल का एक हिस्सा खोने जैसा ही है, जो कि बहुत पेनफुल है, जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है, इन्हें बेचैन कर रहा है और ये समझ नहीं पा रहे कि इस सिचुएशन से वो खुद को कैसे बाहर निकालेंगे। तो आप इनके लिए ऑलरेडी एक सोल का हिस्सा बन चुके हैं जिसे ये कभी खोना नहीं चाहेंगे। तो फिलहाल भले ही चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। ये पर्सन आपसे दूर रह के खुश नहीं है, और इनकी जो सोल है इनसे लगातार कह रही है कि इन्हें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हील होने के बाद, थोड़ा वक्त लेने के बाद ये पर्सन फाइनली मूव करेगा। ओके कोई ना कोई सॉल्यूशन ये निकालेंगे।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है सितंबर के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।